एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ इशू को रखने वाली हूं, स्पेशली वो इश्यूज जो कि CSI नेट का जिस दिन एग्जाम था, दैट इज मेनली मैं बात कर रही हूँ 17 फरवरी 2022, जिस दिन लाइफ साइंसेस का एग्जाम था। तो जो रिस्पॉन्स हमें स्टूडेंट के थ्रू मिला है वो ये है कि आई थिंक हर 4 स्टूडेंट के बाद किसी 5वें स्टूडेंट को कोई ना कोई इशू जरूर हुआ है, और उस इशू को मैंने इस लेटर में लिखा है और ये लेटर मैं CSIR को भेजने वाली हूँ। कुछ दिन पहले ही जो है CSIR ने इस बात के लिए अपडेट दिया था हमको कि वो बच्चों के इशू को सुन रहे हैं। आई मीन टू से उन्होंने ये 2 ईमेल आईडी दी थी जिसपे उन्होंने मेंशन किया था कि जो भी स्टूडेंट को जो भी इशू हुए हैं जिस भी सेंटर पे, वो सेंटर का डिटेल अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड एंड बाकी जो रोल नंबर वगैरह आपको दिए गए थे उसके साथ आपको उनको मेल करना था कि मुझे ये इशू हुआ है। 17 फरवरी 2022 को जस्ट शाम के वक्त हमने एक क्लास भी किया था अनअकैडमी प्लस पे। 2 एजुकेटर का कंबाइंड क्लास था जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि हम भी अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लेंगे। तो उसी के लिए मैंने ये लेटर अभी लिखा है। ये लेटर मैं आपको शो कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने बहुत से इशू को मेंशन किया है। आप मुझे कोई और भी इशू बता सकते हैं अगर मैं यहाँ पे स्किप कर चुकी हूँ उस इशू को, तो लेकिन इतने इशू अभी फिलहाल में मेरे सामने आए थे स्टूडेंट्स के थ्रू, तो उसको मैंने इस लेटर में मेंशन किया है जो कि मैं CSIR को भेजने वाली हूँ फ्रॉम स्टूडेंट कम्युनिटी। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा अकेले इस मामले में कदम उठाना कितना इफेक्टिव होगा कितना नहीं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप सबका भी इसमें मास पार्टिसिपेशन हो। आप जिन भी बच्चों ने जो भी इशू फेस किया है, चाहे वो सर्वर रिलेटेड हो, सिस्टम जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उससे रिलेटेड हो, प्रिंटिंग का मिस्टेक हो या प्रिंटिंग प्रॉपर ढंग से ना हो या कोई भी इशू हो, आप अपने एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेंटर डिटेल आप CSR को ये जरूर भेजें ऑन दिस पर्टिकुलर मेल आईडी। क्योंकि स्टूडेंट आप हैं, माइट भी आपकी बातें ज्यादा वो सुने एज कंपेयर टू अस, क्योंकि मैं तो आप लोग की तरफ से लिख रही हूँ। आई एम नॉट हैविंग एनी रोल नंबर और सेंटर समथिंग लाइक दैट। तो मैं एक जनरल मेल लिख रही हूँ जिसमें कि मैंने आप सबकी तरफ से जो भी इशू था उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इस उम्मीद के साथ कोई माइट भी कोई एक्शन ले लिया जाए। तो एक्शन लिया भी जा सकता है, नहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन ये कोशिश मेरी तरफ से है आप सभी के लिए। लेकिन इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस कोशिश में मेरा साथ दें। आप लोग भी अपनी तरफ से जिन जिन बच्चों को इश्यू हुआ है प्लीज आप लोग मेल करें। ये मेल मैं CSR को करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपनी तरफ से अपने इशू को लिख के अलॉन्ग विद योर एडमिट कार्ड, रोल नंबर एज वेल एज योर सेंटर जो आपको दिया गया था उससे रिलेटेड सारी डिटेल को लेकर अपने इशू को मेंशन करके आप इस गिवन मेल आईडी पे मेल करें। उनको इस बात का पता चलना चाहिए कि इतने बड़े लेवल पे जो ये एग्जाम करवा रहे हैं उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है। आई मीन मैंने पहले सुना जरूर था कि कुछ एग्जाम में इशू होते हैं, लेकिन कुछ इशू होते हैं। यहाँ तो मुझे कहते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनको की मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था, जिनका कोई इशू नहीं हुआ। मैक्सिमम बच्चों को कोई ना कोई इशू जरूर था, और दिस इज समथिंग विच वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड वेदर इट इज फ्रॉम NTA और फ्रॉम CSIR नेट, कि अगर इतनी सारी अनसर्टेनिटी के साथ अगर वो एग्जाम हमारा कंडक्ट करवा रहे हैं तो ये तो वही बात हो गई कि एग्जाम ना कंडक्ट करवाने के बराबर वाली। क्योंकि तुम अगर पूरा सिस्टम ही खराब दे रहे हो मुझे, लैपटॉप मतलब कि कंप्यूटर खराब है, प्रॉपर ढंग से कोई चीज डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो वो तो ऐसा ही हो गया जैसे मान लो एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो इस ढंग से चीजें रेगुलेट मतलब करना, इट इज समथिंग विच वाज एक्चुअली बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। बट एनीवेज अभी तो जो चीजें हो चुकी हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ इसका कंपनसेशन किया जाए। किस फॉर्म में किया जाए वी हैव नो आइडिया, लेकिन एटलीस्ट उनको इस मामले में सोचना पड़ेगा। एक वो स्टूडेंट जिसने माइट भी अपना बहुत कुछ गवा दिया है सिर्फ इसी सब इशू के पीछे, ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ कंपनसेशन जरूर डिजर्व करता है। तो मैं अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर जरूर डाल रही हूँ, साथ ही साथ इस उम्मीद के साथ डाल रही हूँ कि ये सारी गलतियां अगली बार रिपीट नहीं होगी, और अगर उनसे ये ऑनलाइन सिस्टम हैंडल नहीं हो रहा है तो बेटर है वो ऑफलाइन सिस्टम में दोबारा चले आए। तो ये लेटर मैं आपको पढ़ के थोड़ा सुना देती हूँ। आपको लगता है कि हाँ एक दो पॉइंट और कहीं ऐड करना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन यस, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज अपना मास पार्टिसिपेशन दिखाइए। जिन जिन बच्चों को जो जो डिफिकल्टी हुई है प्लीज CSIR को मेल कीजिए। आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, बिलीव में कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा, क्योंकि आपके ही करियर का सवाल है। हम आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें भी प्रॉब्लम होती है। जब आप लोग को प्रॉब्लम होती है, जब आपने इतना प्रिपरेशन किया है और उसका रिजल्ट सिर्फ ये निकलता है जस्ट बिकॉज ऑफ अदर थिंग जो कि प्रॉपर रेगुलेट नहीं हुई है। बच्चे की मेहनत एक तरफ है, लेकिन वो कितना भी मेहनत करे अगर उसको सिस्टम ही सही नहीं दिया जाएगा जिसपे उसको अपना रिस्पॉन्स फीड करना है, तो वो क्या परफॉर्म करेगा। तो मैं ये लेटर आपको पढ़ के सुना देती हूँ। So hello sir or ma'am, I'm writing this mail from student community, especially from CSI Net Life Sciences Department.
I have been guiding the students from same category for the last 3 years. Due to COVID-19, CSIR has conducted this exam after 14 months and we completely understand the severity of that. But sadly, even after waiting for this long, the student have to suffer a lot on 17th February 2022, that was exam day. I am pointing out some issue from student side. First is, many questions were blurred on the screen and difficult to read properly. Some questions were not having a graph even after mentioning it into the question. Third, the server problem was huge, internet unavailability was also there. Fourth, some students were facing the issue for entering the answer as interface was not allowing them to click on the answer properly. Fifth, the Hindi and English mixed paper took a huge time to read the question and select the option. Better it should have been asked for the language preference. Some calculator on for some students, calculator on the screen were missing some special character oblique functions. Computer system were not working properly and getting shut down in 20 to 25 minutes in some cases. Some students has to change their system more than 4 to 5 times due to the system issue. Ninth, some questions were not even getting fit into the system screen. 10th, for some students clock were not working. 11th, the system screen were changing color randomly and blurred. 12th, some students even didn't get the instruction page properly. 13th, the technical glitch was there on intense level. 14th, for few centers not even distributing rough sheet for the rough work. After asking many times, then they provide that. 5th, for many students it was their last attempt and despite studying well, they may lose their selection this time just because of the above issue. तो ये कुछ मैंने यहाँ पे इशू जो है मेंशन किए हैं. अगर कुछ मिस किया है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं इसमें ऐड कर सकूं. नेक्स्ट, इवन मेनी मोर इश्यूज आर देयर अपार्ट फ्रॉम दीज. The only concern is students are preparing for this exam from last 14 months despite facing many odds in terms of their life, financial issues and preparation. But the incident which happened this time was not expected. After all, it's a question of students' career. If NTA can't organize CSIR exam properly in online mode, it's a request to make it offline again. At least students don't have to face loss with what they did this time. Who is going to be answerable for all this issue, which has made their attempt unpleasant and disaster? This is a big disappointment in students regarding the CSIR and NTA. I request you to look into this matter and do the needful in favor of students. As conducting exam with these many issues has no meaning, it is equal to not conducting the exam. इसमें मैं थोड़े बहुत और एडिट अभी करने वाली हूँ, लेकिन this is how I have prepared. मतलब यहाँ पे मैंने आपकी इश्यूज को मेंशन किया है. तो ये एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, उम्मीद करते हैं कुछ तो मतलब रिस्पॉन्स आए, कुछ तो अच्छा इसमें किया जाए, कुछ तो सुधार हो. एटलीस्ट कुछ नहीं, इनफैक्ट बहुत से चीजों में सुधार की जरूरत है और लेट्स होप फॉर द बेस्ट. इसी उम्मीद के साथ हम इस इनिशिएटिव को लेके आगे बढ़ रहे हैं. बट प्लीज वी नीड अ मास पार्टिसिपेशन इन दैट. आप लोग भी अपनी तरफ से CSR को मेल कीजिए रिगार्डिंग एवरी इशू. मेल आईडीज वगैरह जो है यहाँ पे मैंने मेंशन की है. इसी मेल आईडी पे आप इन दोनों में से किसी भी मेल आईडी पे अपनी क्वेरी को, अपने इश्यूज को मेंशन करके भेज सकते हैं. विद मेक श्योर आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको एडमिट कार्ड, सेंटर नाम, इन सबके साथ भेजना है ताकि वो उसमें प्रॉपर ढंग से देख सके. तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट.